Hello guys, welcome back to my channel. This is Lakshmi Kirar and today we are going to study chapter 2 of class 10, that is acids, bases and salts. अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट बेसिकली है क्या। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कि किसी इंसान का नेचर कैसा है, तो दैट मीन्स हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो इंसान कैसा है। दैट अगर उसका नेचर अच्छा है या बुरा है या कैसा नेचर है उसका। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि सब्सटेंसेस का नेचर क्या है, कोई अगर आपसे पूछे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, दैट मीन्स वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो दैट विल बी न्यूट्रल। तो सब्सटेंस का जो नेचर है वो तीन तरह का हो सकता है। सब्सटेंस कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो जब एसिड्स और बेसिस की हम रिएक्शन कराते हैं, जब एसिड्स और बेस की हम रिएक्शन कराते हैं, देन वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज हम कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस की रिएक्शन कराना, तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इसके बारे में फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, तो ये तो बात हुई। अब पढ़ने लगते हैं एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम इनको कैसे पहचानें, क्या नेचर एसिडिक होता है, क्या बेस होता है एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। ओके, एसिड्स की बात करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, या कोई कोई सार भी बोलता है। दैट मीन्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो वो आपको कैसे लगेंगे? खट्टे लगेंगे। अब खट्टे के बेसिस पे अगर हम डेली लाइफ में देखें तो क्या क्या चीज़ खट्टी होती है? लेमन। लेमन में एसिड होता है। ठीक है, लेमन में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ओके, फिर अगर मैं विनेगर की बात करूं तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी, टमेरिन हो सकती है, टोमेटो हो सकता है, आंवला हो सकता है, मैनी थिंग्स कैन बी देयर। तो एसिड्स बेसिकली कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट। ठीक है, सेकंड, हमारे ना लैब में एक चीज़ होती है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर में आता है, ब्लू एंड रेड। एसिड्स जो होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को कैसा बना देते हैं? रेड। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो वो कैसा हो जाएगा? रेड। ठीक है, चलिए साथ में बेसिस की प्रॉपर्टी भी देखते चलते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक तरीके से, क्योंकि एसिड्स और बेस जो होते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एसिड्स और बेसेस एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ देख लेते हैं हम। एसिड्स कैसे थे टेस्ट में? सोर थे। बेसेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक बेकिंग सोडा जो होता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा आप वॉशिंग पाउडर बोल सकते हो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब पेट में जब एसिडिटी हो जाती है उसको क्योर करने के लिए एंटासिड लिया जाता है। ओके, तो ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर सेकंड, जो मैंने लिटमस पेपर का बताया था कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब इसका ऑपोजिट बेसेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब मैंने अभी बोला कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड्स में डालें तो क्या होगा? तो ये है कि ऑब्वियसली एसिड तो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ना, तो रेड को जब एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। सिमिलरली अगर बेसिस की बात करें, ब्लू लिटमस को अगर बेसिस में डालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। ओके, अब
एक और चीज़ देखते हैं। अब हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते हम, सारे एसिड्स को टेस्ट करके तो पता लगा नहीं सकते कि ये एसिड है, क्योंकि हो सकता है हार्मफुल हो। ओके, उसी तरह बेसेस जो मैं बोल रही हूँ कि बेटर होते हैं टेस्ट में, बेसेस को भी आप सारे बेसेस को टेस्ट तो नहीं कर सकते। अब इसका पता कैसे लगाएं कि ये एसिड है या बेस है। ओके, तो एक चीज़ होती है, अब यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ वो देखना ध्यान। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, when dissolve in water they give H positive ion। एसिड में डिजॉल्व होने पर क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन। कौन? एसिड्स। एसिड्स पानी में डिजॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और अगर बेसिस की बात करें तो व्हेन बेसिस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे गिव अस OH negative ion, they release OH negative ion। मतलब अगर इसको सिंपल वे में बोलूं तो एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व होने पे H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और बेसिस क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयन। अब मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो कुछ एक्वस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन of acids and bases। ओके ओके, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कुछ एसिड्स। HCl ले लेते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ले लिया हमने नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। एक ले लिया H3PO4। ओके, इतने में ही देखते हैं, इतने एग्जाम्पल्स विल बी इनफ। इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं हम H2O में, तो इसको जब H2O में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव आयन और साथ में क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव। ओके, H2SO4 को अगर H2O में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? वही H पॉजिटिव आयन निकलेगा, साथ में SO4 डाई नेगेटिव आयन। ओके, 2 नेगेटिव। देन अगर HNO3 को करेंगे H2O में डिज़ोल्व, मतलब कि पानी में डिज़ोल्व, तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव। इसी तरह अगर हम H3PO4 को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल गिव अस H पॉजिटिव आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन। मतलब किसी भी कंडीशन में ये देखो H पॉजिटिव आयन तो ये देगा ही देगा अगर ये एसिड है तो। ओके, तो ये तो हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स। अब कुछ बेसिस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, काय का? बेसिस का। तो यहाँ ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। इन सबको क्या करना है? हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है और देखते हैं क्या मिलेगा। ओके, NaOH को जब वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली इसको करोगे तो K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ Mg डाई पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ भी कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब जब बेसिस को डिज़ोल्व करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ये OH नेगेटिव आयन। और जब एसिड्स को डिज़ोल्व करोगे वाटर में तो यू विल गेट H पॉजिटिव आयन। ओके, अब देख लेते हैं कुछ नेचुरली अक्रिंग एसिड्स, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लेमन और ऑरेंज दोनों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ओके, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद जो हमारा दही जमता है, सोर मिल्क, दूध जब फट जाता है तो दही बनता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ओके, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। ओके, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड।
ओके, अब बात आती है टैमारिंड की। टैमारिंड मतलब इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग मतलब कि जब चींटी हमें काट लेती है तो हमें इचिंग होती है। वो इचिंग होती है क्योंकि चींटी के काटने पे एक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने पे कौन सा एसिड फॉर्म होता है? फॉर्मिक एसिड। फिर एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो अभी तक जितना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय बाय।